Hi friends, I'm Advocate Jaya Shiva. I hope everybody is doing well. और आज का हमारा टॉपिक है राइट्स ऑफ टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स अंडर द इंडियन लॉ. सो जैसा कि हम जानते हैं कि मेजरली जो हमारी पॉपुलेशन है, इफ़ दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड एनी हाउसिंग, सो दे नीड टू अरेंज फॉर देयर हाउसिंग बाय पेइंग द रेंट and becoming a tenant, and the other half of the population has to lend their property to them so that they can stay in there and they get money in return for that. So this relationship is called tenant and landlord relationship. इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक डिटेल में शुरू करूं, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एडवोकेट जया शेवा. और आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट यू कम अक्रॉस मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड यू कैन पास ऑन दोज वीडियोस एंड शेयर दीज वीडियोस टू द पीपल who need it who need it more. So let's begin. सबसे पहले मैं शेयर करूंगी जो टेनेंट्स होते हैं उनके क्या राइट होते हैं. तो जो टेनेंट्स होता है उन टेनेंट्स का सबसे पहला राइट है राइट टू अ हाउस दैट इज फिट टू बी लिव्ड इन. तो अगर सपोज कोई टेनेंट अगर हाउस ले रहा है तो उन पैसे दे के ले रहा है, तो रेंट दे रहा है, तो उनका राइट है कि वही वो ऐसा उनको हाउस प्रोवाइड करवा जाए जो कि उनके लिए सेफ हो और रहने लायक हो. जैसे कि कुछ ऐसे कहीं ऐसा ना हो कि भाई जैसे ज़मीन है उस पर छेद हो रखे हैं, फ्लोर होल्स ऑन द फ्लोर है, प्लास्टर कमिंग डाउन फ्रॉम द सीलिंग, बैड वायरिंग एंड दी लाइक आर कंसिडर्ड अनफिट. सो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अनफिट कहलाती हैं. तो लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई वो इन सब चीज़ों को रिपेयर करवा के ही रेंट पर अपना अकोमोडेशन दे. जो इसके बाद नेक्स्ट राइट आ जाता है, ए टेनेंट शुड बी फुली इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द कंटेंट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. क्योंकि जब हम किसी को रेंट पे प्रॉपर्टी देते हैं तो एक रेंट अग्रीमेंट साइन होता है. तो जो रेंट अग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके लिए टेनेंट को पूरी तरह इन्फॉर्म होना चाहिए, और अगर वो लिख पढ़ नहीं सकता तो उनको पूरा पढ़ के सुनाना चाहिए. और जो रेंट अग्रीमेंट है उनकी कॉपी लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों के पास होना चाहिए. ये उन दोनों का राइट है. ठीक है. इसमें जो टेनेंट है उसको उसकी और जो लैंडलॉर्ड है उसकी भी ये इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है. फ़ोन नंबर्स, ईमेल एड्रेसेस, पोस्टल एड्रेसेस, सो ये होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. और आजकल तो जब भी कोई टेनेंट आता है तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाना भी बहुत ज़रूरी है. ये एक लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. और जो टेनेंट है उसका राइट टू प्राइवेसी है. तो फॉर जो टेनेंट है वो उस प्रॉपर्टी में रह रहा है तो उसको अपनी एक स्पेस भी चाहिए. तो लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस स्पेस को इंट्रूड ना करें. ठीक है. तो बिना टेनेंट की परमिशन के वो घर के अंदर एंट्री नहीं ले सकता है अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी हो, जैसे कोई फायर लाइक अ फायर और अ फ्लड इन द बाथरूम और समथिंग लाइक दैट. कोई भी इमरजेंसी आप जैसे कि मैंने इन्फॉर्म किया कि भाई कोई भी मेजर प्रॉब्लम आ जाए तो लैंडलॉर्ड को आना ही पड़ेगा. उसके लिए खास परमिशन की जरूरत नहीं है. और अगर फॉर एन इंस्टेंस अगर टेनेंट है वो किसी कारणवश रेंट नहीं दे पा रहा है या लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में डिस्प्यूट हो गए हैं, तो अगर लैंडलॉर्ड उसके एसेंशियल सर्विसेज को डिस्कनेक्ट करवा देता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, पानी हो गया, या लैंडलॉर्ड टेनेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है कॉमन अमेनिटीज़ यूज़ करने में सिर्फ रेंटल को रिकवर करने के लिए, तो वो भी अनलॉफुल होगा. इसके अलावा अगर कोई लैंडलॉर्ड हैरेस करता है टेनेंट को कि भाई मैं आपको घर से निकाल दूंगा, या कोई और अनलॉफुल रीज़न देता है या उसको हैरेस करता है या टॉर्चर करता है, तो दैट कैन द टेनेंट कैन टेक एन एक्शन अगेंस्ट इट. इसके अलावा द लैंडलॉर्ड वुड हैव टू फाइल अ पिटीशन बिफोर द कम्पीटेंट रेंट कंट्रोल कोर्ट टू सीक एविक्शन ऑफ द टेनेंट. अगर वो टेनेंट को निकलवाना भी चाहता है तो रेंट कंट्रोल कोर्ट के आगे जाके एक एप्लीकेशन, एविक्शन की एप्लीकेशन डाल सकता है, जिसके तहत वो सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद ये तय करेंगे कि भाई वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी एविक्टेड और नॉट. तो और अगर ज़रूरी होगा तो वही लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टेनेंट को एविक्ट करवाएं. इसके अलावा अगर फॉर एन इंस्टेंस टेनेंट को कोई भी घर में रिपेयर वगैरह करवाने पड़ते हैं तो लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको उसका रीइंबर्समेंट करें. ठीक है. और जो टेनेंट है वो उसका राइट है कि वो विजिटर्स को अलाउ कर सकता है अपने पास,
ओवरनाइट या शॉर्ट पीरियड्स के लिए। तो ये बट हाँ, ऐसा ना हो कि भाई वो दोबारा आगे और रेंट पे किसी को घर दे दे, तो वो लॉ के अगेंस्ट होगा, उसके लिए लैंडलॉर्ड एक्शन ले सकता है। सो शॉर्ट पीरियड्स के लिए या ओवरनाइट स्टे के लिए टेनेंट को अलाउड है कि ही कैन अलाउ his relatives or known person to stay in his premises। ठीक है। और फॉर एन इंस्टेंस अगर जो टेनेंसी टर्मिनेट की जा रही है तो उसके लिए टेनेंट का राइट है कि उसको नोटिस दिया जाए, फिर ही उसको खाली करने के लिए बोला जाए। ठीक है। इसके अलावा जो कोई भी डिपॉजिट अगर टेनेंट ने सबमिट करवाया हुआ है शिफ्ट होने से पहले या बीच में या कभी भी, तो जब वो जो प्रेमाइसिस खाली करता है तो उसको राइट है कि वो सारे वो पैसे उसको वापस मिले। फॉर एन इंस्टेंस किसी कारणवश अगर टेनेंट एक्सपायर हो जाता है तो उसके जो लीगल हायर्स हैं वो नॉर्मली वो नेक्स्ट टेनेंट कहलाएंगे, बट वो लीगल हायर पे डिपेंड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करें या फिर ऐसे ही रहना चालू करें। ठीक है। बट वो एज पर द एग्रीमेंट ही होगा, और इसके बारे में अगर वो एक क्लॉज डाल दें तो बेटर रहेगा, जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। अब आते हैं राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड पे। राइट टू एविक्ट, इन केस अगर कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम आ रही है और टेनेंट्स मिसबिहेव कर रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज या डेंजर है, तो लैंडलॉर्ड को राइट है कि वो टेनेंट को एविक्ट करवा दें। उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिससे जो लैंडलॉर्ड है वो अपनी प्रॉपर्टी की सेफ्टी को इंश्योर कर सकता है। सेकंड, लैंडलॉर्ड का राइट है टू चार्ज रेंट। उनका राइट है कि जब वो अपनी प्रॉपर्टी टेनेंट को दे रहे हैं तो वो उसका एक अप्रोप्रिएट अमाउंट एज अ रेंट चार्ज भी करें। ठीक है। तो इसके अलावा टेम्पररी रीपोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। फॉर एन इंस्टेंस अगर घर प्रॉपर्टी में कोई रिपेयर वगैरह करवाने हैं या कोई इमरजेंसी आ गई है या कोई भी है, तो टेनेंट के साथ डिस्कशन करने के बाद जो लैंडलॉर्ड है उसको राइट है कि वो प्रॉपर्टी को रीपोजेस कर ले। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो टेनेंसी और लैंडलॉर्ड, टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड के राइट्स को लेके, या कोई भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं जिसके लिए आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, और आई विल ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस विद इन 24 आवर्स। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो प्लीज़ उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए सो दैट आई कैन कम अप विद मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड यू कैन एंजॉय वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।